अच्छा, ये मैं बता रहा था कि आप जहां पे डायमेंशन है तो डायमेंशन से आप यूनिट भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन से आप यूनिट भी लिख सकते हैं। एल स्क्वायर मीन्स लेंथ की यूनिट का स्क्वायर, तो लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है, मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट्स क्या होंगी? फीट स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल, स्क्वायर यार्ड। किसी भी लेंथ की यूनिट का आप स्क्वायर ले लें तो वो आप बता सकते हैं कि दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट या थिकनेस, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। अब यहां पे देखें, एल लेंथ भी एक लेंथ तो है ही, लेंथ विड्थ भी एक लेंथ है, हाइट भी या थिकनेस भी एक लेंथ ही है। तो इसकी जो डायमेंशन है कि दैट इज एल क्यूब, यानी वॉल्यूम 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट है, एरिया 2 लेंथ्स का प्रोडक्ट है। वो 2 लेंथ्स रेडियस भी हो सकती है रेडियस की फॉर्म में, वो 2 लेंथ्स लंबाई और चौड़ाई लेंथ और विड्थ की फॉर्म में भी हो सकती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जब वॉल्यूम आप लेंगे तो वो 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट होगा। अब मिसाल के तौर पे ये जो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तो फर्ज करें एक आपके पास कोई बॉक्स है, ये कमरा, ये रूम जो है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कैसे? इसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, वो इसका वॉल्यूम होगा। सफियर जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें यहां पे आर क्यूब आ रहा है, रेडियस का क्यूब, रेडियस इज अ लेंथ, तो लेंथ का क्यूब एल क्यूब। दैट इज द क्वालिटेटिव नेचर कि जब भी आप 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 लेंथ्स रेडियस भी हो सकती हैं, वो 3 लेंथ्स ऐसे भी हो सकती है कि अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखें एरिया एल स्क्वायर की फॉर्म में होगा और लेंथ एल की फॉर्म में, एल इंटू एल स्क्वायर, दैट इज अगेन एल क्यूब। तो एल क्यूब जो है ये वॉल्यूम की डायमेंशन है, और ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम हमेशा 3 लेंथ्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, और उसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होगी, अदर यूनिट्स आप लिख सकते हैं क्यूबिक फीट, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड सो ऑन। सिमिलरली डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें यहां तो हम इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखें ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशन डिफरेंट है। मास की डायमेंशन m, कैपिटल M, और वॉल्यूम की अभी हमने ऊपर फाइंड की है L-3। ठीक है, ये सॉरी L3, वॉल्यूम की है L क्यूब। अब ये L क्यूब नीचे है, तो आप एक तो इसको अगले स्टेप में एक ही ब्रैकेट में लिख लिया आपने, फिर L क्यूब को जब आप ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं m/L क्यूब या ml-3, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। वेलोसिटी या स्पीड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमेशा एक लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ लेंथ, सो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम L/T, LT-1, एंड सो ऑन। एक्सेलरेशन LT-2। अच्छा, फोर्स देखें, अब ये 2 डिफरेंट क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m मैंने यहां बताई आपको, और एक्सेलरेशन की हमने ये ऊपर फाइंड किया LT-2। ठीक है, तो mLT-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स इन 3 क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, दैट इज द क्वालिटेटिव नेचर कि फोर्स क्या है? मास, लेंथ, और मास और लेंथ का प्रोडक्ट और टाइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हमने पावर ऊपर लिख लें तो T-2 हो जाएगी पावर, फिर इसकी यूनिट भी हम यहां से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। आपको उस क्वांटिटी की इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखिए ये फोर्स की इक्वेशन ये है, मोमेंटम की ये है, वर्क की ये है, एंड सो ऑन। ये मैंने चंद एक लिखी है। आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं अगर आपको उसकी इक्वेशन पता है, और ये 3 बेसिक डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। फिर डायमेंशन को देख के आप उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, अदर यूनिट भी लिख सकते हैं, SI यूनिट एंड अदर यूनिट। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। डायमेंशन लेस का मतलब है बगैर डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन नहीं होती। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो 2 सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो की फॉर्म में होती हैं, या 2 सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड आप कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे प्लेन एंगल, जिसको हम थीटा लिखते हैं S/R। देखिए ये S जो है ये आर्क लेंथ होती है, सर्कल का एक पोर्शन, आर्क लेंथ। तो ये इसके नाम में भी लेंथ आ रहा है, आर्क लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? L। और रेडियस अभी मैंने बताया था कि रेडियस इज आल्सो अ लेंथ, तो उसकी डायमेंशन भी L। सो L/L ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था X/X कैंसिल हो जाता है, तो L/L कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो
प्लेन एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसकी डायमेंशन नहीं है। सिमिलरली स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जो है दैट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दैट इज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, वो दो वेलोसिटीज की रेशो होती है, स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उन दो वेलोसिटीज की रेशो है, तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होती। सो दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, इनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो डायमेंशन से हम किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर हमें पता चलती है, और हम उस डायमेंशन को देख के उस क्वांटिटी का बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी किस तरह की है, इसकी क्वालिटेटिव नेचर क्या है। और डायमेंशंस को हम उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज को ट्रीट करते हैं। क्या मतलब कि जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर, सिमिलरली l इंटू एल स्क्वायर, आप दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट आप दो क्वांटिटीज को उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी डायमेंशंस सेम ना हो। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ वो क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, यानी वो सिमिलर क्वांटिटीज हो। दो फोर्सेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, दो वेलोसिटीज को, दो एक्सेलरेशंस को, दो मैसेज को, दो टेम्परेचर्स को, एंड सो ऑन। लेकिन आप ये नहीं कर सकते दो डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड कर दें, ये इम्पॉसिबल है। जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट हो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐड जब आप करेंगे दो क्वांटिटीज को या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों में से हर एक की डायमेंशन सेम होगी, और उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर की भी वही डायमेंशन होगी जो उनमें से हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन है। मिसाल के तौर पे आपने दो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाला है, जैसे हम एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आपने दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट किया है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो जब दो वेलोसिटीज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा यानी डेल्टा वी, उसकी डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन है, एल ओवर टी या एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन वही होगी जो उनमें से हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन है। और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आप डायमेंशन, रिजल्टेंट डायमेंशन उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह आप अलजेब्रिक क्वांटिटीज को ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है 2x क्यूब ओवर x, तो देखिए ये x इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिमिलरली देखें, आप 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इसको आप ऐड करके लिख सकते हैं 7x स्क्वायर। लेकिन आप इसको अगर फर्ज करें यहां पे x होता है, जैसे मैंने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो आप इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है, इनके कोफिशिएंट्स जो इनके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी?